हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लेडी अमांडा को देखते हैं जो एक क्रिमिनल टीम तैयार कर रही होती है। वो 7 नाम के एक कैदी के पास जाती है जिसका निशाना बहुत तेज होता है। वो उसे सुसाइड स्क्वाड टीम में शामिल कर लेती है। परमिशन पर भेजने से पहले वो उसके ब्रेन के अंदर एक चिप लगाती है ताकि वो उसे धोखा देकर भागने की कोशिश करे तो वो उसे ब्लास्ट करके मार सके। अब 7 को कर्नल जो कि रिक फ्लैग जो कि सुसाइड स्क्वाड टीम का लीडर है बाकी उन कैदियों से मिलवाया जाता है जो सुसाइड स्क्वाड टीम के सदस्य हैं। बेल रिव जेल वो जेल है जहां उन कैदियों को रखा जाता है जो मेटा ह्यूमन है। अमांडा पूरी टीम को उनके मिशन के बारे में बताती है। वो बताती है कि अमेरिका के दक्षिण में छोटा सा द्वीप है जिसका नाम कोटा माल्टीस है। यहाँ पिछले 100 सालों से हैरिस फैमिली का राज था जिसे अमेरिका को कोई भी खतरा नहीं था। पर एक हफ्ते पहले जनरल यूनानी गैर कानूनी तरीके से पूरी हैरिस फैमिली को मरवा कर पूरे द्वीप और सरकार पर अपना कब्जा कर लिया है। इसी द्वीप पर एक वैज्ञानिक निरीक्षण केंद्र है जिसका नाम योतनहाइन है। यहाँ पर साइंस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टारफिश। हमारी खुफिया सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो एक एलियन प्रोजेक्ट है जिससे न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। तुम सबको योतनहाइन के अंदर जाना है, वहाँ सब चीजों को नष्ट कर देना है। यह पूरी टीम कॉर्टोमिल्टीस द्वीप की ओर निकल पड़ती है। कॉर्टोमिल्टीस द्वीप के ऊपर पहुंचने के बाद ये एक एक करके पानी के अंदर कूद जाते हैं। जब विजल पानी में कूदता है तो सबको पता चलता है कि विजल को पानी में तैरना नहीं आता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इनकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। ये जैसे ही आगे बढ़ते हैं इनकी टीम का एक सदस्य जिसका नाम ब्लैक गार्ड है वो यहाँ की आर्मी से मिला हुआ है। उसने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं पूरी स्क्वाड टीम को लेकर यहाँ आ रहा हूँ। इसके बाद एक एक करके स्क्वाड टीम के कई सदस्य मारे जाते हैं। यहाँ पर सुसाइड स्क्वाड टीम के सभी सदस्य मारे जाते हैं पर हैर्ली क्वीन बच जाती है जिसे यहाँ की मिलिट्री टीम पकड़ लेती है। वहीं कर्नल रिक फ्लैग को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रहा होता है। पर तभी इस द्वीप के कुछ विद्रोही जो यहाँ की नई सरकार के खिलाफ होते हैं वो कर्नल रिक फ्लैग को पकड़ लेते हैं। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि अमांडा ने एक दूसरी टीम भी भेजी है जिसका नाम टीम बी है। इस टीम का लीडर होता है ब्लड स्पॉट। इसमें किंग शार्क भी होती है। अब टीम बी को अमांडा ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से बताती है कि कर्नल रिक फ्लैग कहाँ पर है। पूरी रात सफर करने के बाद ये टीम वहाँ पहुँच जाती है जहाँ कर्नल रिक फ्लैग है। वह सब यहाँ सोए हुए लोगों को मार देते हैं पर जब ये वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कर्नल रिक फ्लैग होते हैं तो ये देखते हैं कि कर्नल यहाँ के लोगों की लीडर सोल के साथ चाय पी रहे होते हैं। इन्हें बताया जाता है कि इन्हीं लोगों ने कर्नल रिक फ्लैग की जान बचाई थी पर टीम बी ने जाने अनजाने सोल के लोगों को मार दिया होता है। सोल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। कर्नल कहता है कि तुम्हारा और इनका मकसद एक ही है। इसीलिए सोल इनसे हाथ मिला लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें योतनहाइन तक पहुंचा दूंगी ताकि तुम थिंकर तक पहुंच जाओ। थिंकर स्टारफिश प्रोजेक्ट का लीड साइंटिस्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ थिंकर लुइन और सोयरस को बताता है कि पिछले 30 सालों से स्टारफिश प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। ये अपने बच्चे पैदा नहीं करती बल्कि गुलाम पैदा कर जो इंसानों को मारकर उनकी कॉन्शियसनेस को इस स्टारफिश के दिमाग से जोड़ देती हैं। दरअसल ये हमारी दुनिया की स्टारफिश नहीं है बल्कि ये एक एलियन स्टारफिश है। ल्यूना थिंकर से कहता है कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे। वहीं हैर्ली क्वीन को दिखाया जाता है जिसे बंदी बना लिया गया होता है। इसके बाद उसे अच्छे से तैयार करके ल्यूना के सामने पेश किया जाता है। पूरा दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बिताते हैं और एक ही दिन में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यहाँ पर ल्यूना उसे बताता है कि यहाँ पर योतनहाइम जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा दाना है और अब मेरे प्रेसिडेंट होने पर जिसे भी शक है जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा मैं उसके खानदान के बच्चों बूढ़ों और बड़ों को स्टारफिश के हवाले कर दूंगा। तभी ल्यूना को एक गोली लगती है और ये गोली चलाई होती है हैर्ली क्वीन ने। हैर्ली क्वीन कहती है कि मैंने कुछ टाइम पहले फैसला किया था जब भी मैं नया बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो मैं उसके लक्षणों पर ध्यान दूंगी। बच्चों को मारना अच्छे लक्षण नहीं है इसीलिए मैंने तुम्हें मार दिया। तभी यहाँ ल्यूना की आर्मी आ जाती है पर हैर्ली क्वीन के सामने कोई टिक नहीं पाता। वो सभी को मारकर बाहर टैक्सी में बैठ जाती है। तभी वो मिरर में देखती है कि कर्नल फ्लैग पीछे से भाग रहा होता है। कर्नल फ्लैग की टीम बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। ये सब हैर्ली क्वीन को बचाने के लिए यहाँ आए होते हैं। इनमें से जब एक रस्सी से ऊपर चढ़ रहा होता है तभी पीछे से हैर्ली क्वीन आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। अब ये
स्टार प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट थिंकर को भी पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमें बिल्डिंग के अंदर ले जाओगे ताकि हम बिल्डिंग को ब्लास्ट कर सकें। इसके बाद प्लानिंग के मुताबिक ये योथनहाइम बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारे इंसानों के चेहरे पर स्टारफिश चिपकी होती है। ये बड़ी एलियन स्टारफिश के गुलाम होते हैं जो इंसानों के चेहरे पर चिपक कर इनकी कॉन्शियसनेस की पावर से असली स्टारफिश को ताकतवर और बड़ा बनाती हैं। थिंकर यहाँ पर बताता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे देश का या हमारी सरकार का नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी यानी अमेरिका का प्रोजेक्ट है। तुम्हारे एस्ट्रोनॉट को स्टारफिश अंतरिक्ष में मिली थी और वो उसे धरती पर ले आए। तुम्हारी सरकार अपनी पावर बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन अपनी जमीन पर नहीं। इन्होंने इसके लिए हमारे देश को चुना और 30 साल बाद जब यहाँ की सरकार पूरी तरह पलट गई और मौजूदा सरकार अमेरिका के खिलाफ हो गई तो तुम्हारी सरकार ने तुम्हें यहाँ सबूत मिटाने के लिए भेज दिया। इस बात से रिक फ्लैग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि दुनिया के सामने सच आना चाहिए। इसीलिए इस प्रोजेक्ट की कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल लेता है ताकि मीडिया में इसे दिखाकर सरकार का भांडा फोड़ सके। तभी यहाँ पर पीस मेकर भी आ जाता है। वो रिक फ्लैग पर गन तान देता है। पीस मेकर दुनिया में पीस रखने के लिए इस हार्ड डिस्क को नष्ट करना चाहता है, पर वक्त से पहले ब्लास्ट होने की वजह से पूरी बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाती है। यहाँ वो विशाल स्टारफिश भी होती है, वो भी आजाद हो जाती है। सबसे पहले वो थिंकर को मार देती है। वहीं कर्नल रिक फ्लैग और पीस मेकर हार्ड डिस्क के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। पीस मेकर कर्नल रिक फ्लैग को मार देता है। यहाँ पर स्क्वाड टीम की एक और सदस्य होती है जिसका नाम रेड कैचर है, जो अपनी दिमाग की पावर से इस दुनिया के सभी चूहों को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर ब्लास्ट की वजह से पूरी बिल्डिंग गिर रही होती है, इसीलिए स्क्वाड टीम के बचे मेंबर बिल्डिंग के बाहर आ जाते हैं। तभी इनके पीछे से निकलती है वो विशाल एलियन स्टारफिश जिसे पिछले 30 सालों से यहाँ पर कैद किया गया है। यहाँ की आर्मी स्टारफिश पर हमला कर देती है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और अगले ही पल स्टारफिश के अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी स्टारफिश निकलती हैं, जो यहाँ पर सभी आर्मी वालों के चेहरे पर चिपक जाती हैं, जिससे सब के सब बेहोश हो जाते हैं और अगले ही पल सब उठकर स्टारफिश के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। दरअसल एलियन स्टारफिश से इनकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पर अमांडा वॉलर का इन पांचों को कॉल आता है। वो इन्हें बताती है कि अगर तुमने सबूतों को मिटा दिया है तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, पर सुसाइड स्क्वाड टीम उसकी बात नहीं मानती। वो स्टारफिश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। अमांडा वॉलर कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें यहाँ से बटन दबाकर तुम्हारी खोपड़ी को उड़ा दूंगी। इससे पहले अमांडा ऐसा करती पीछे से उसके सिर पर उसी के साथ ही वार करते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब स्क्वाड टीम के सामने होती है स्टारफिश। ये सब बड़ी बहादुरी से उसका सामना करते हैं, लेकिन स्टारफिश का सामना करना इतना आसान नहीं था। तभी इनकी टीम में रेड कैचर 2 होती है। वो अपनी पावर से यहाँ पर लाखों चूहों को बुलाती है, जो सबके सब स्टारफिश पर हमला कर देते हैं। वहीं हैर्ली क्विन को दिखाया जाता है, वो ऊपर से भाले के साथ स्टारफिश की आंखों को चीरते हुए उसकी आंख के अंदर चली जाती है और उसी छेद से लाखों हजारों चूहे स्टारफिश की आंखों के अंदर चले जाते हैं और ये चूहे उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। इस तरह सुसाइड स्क्वाड टीम मिलकर इस बड़े दानव को हरा देती है। कहानी के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है वो अजीब सा क्रिएचर जिसका नाम विसल है, दरअसल वो अभी भी जिंदा है। स्टोरी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीस मेकर जिसे ब्लड स्पॉट ने गोली मार दी थी वो अभी मरा नहीं था, वो अभी हॉस्पिटल में जिंदा था। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।